वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अस्तर वाली सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास अस्तर वाली सूट है। अब इसे अच्छे से ओपन कर सेट करेंगे। तो ये देखिए हमारा अंदर का अस्तर है और ये ऊपर वाला फैब्रिक है, मेन फैब्रिक। ये देखिए स्लीव्स दिया हुआ है, ये हमारा बैक पार्ट है। इसे अब हम अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। ये धागा से सिला हुआ रहता है, अब इसे हम अलग कर लेंगे। ये देखिए हमारे अंदर के अस्तर है। इसे अच्छे से ओपन कर डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर निशान लगा लिए। हमने 7 इंच शोल्डर रखा और 7 इंच पे हम चेस्ट रखेंगे और 14 इंच पे वेस्ट और 21 इंच पे हम हिप रखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए हमने चेस्ट वेस्ट और हिप तीनों को स्ट्रेट लाइन से मिला लिया। अब हम 7 इंच शोल्डर पे निशान लगाएंगे और 9 इंच चेस्ट पे, और हमने वेस्ट यहाँ पे 8.5 इंच रखा है और 10 इंच हम यहाँ पे हिप रखेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और उसे भी मिला लेंगे। अब हम 1.5 इंच की गहराई देकर आर्म होल की शेप देंगे। अब हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एल साइज की कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कुर्ती की कट एक साथ हमने कटिंग की है। अब हम यहाँ पे हिप साइज जहाँ पे है हमारा हिप का मार्क, वहाँ पे हमने एक निशान लगाया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गहराई देंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसे अच्छे से डबल फोल्ड कर सेट कर लेंगे और हमने जो भी अस्तर की कटिंग की है उसे इसके ऊपर रखेंगे। और सबसे पहले हम अस्तर को अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। और मेन फैब्रिक है जो हमें अच्छे से बिल्कुल अच्छे से काटना है, इसलिए हमें अच्छे से अस्तर को सेट कर लेना है। ये देखिए हमने अस्तर को अच्छे से सेट कर लिया है और हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को कटिंग करते वक्त हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे अस्तर से, ताकि हमारी मेन फैब्रिक सिलते वक्त घटे ना, इसलिए हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। ये हमारा कुर्ती का बैक पार्ट है। अब हम मेन फैब्रिक को उसके ऊपर रख लेंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट है। ये देखिए अब इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि बैक पार्ट भी सेम साइज कटिंग हो। अब इसे अच्छे से कट कर लेंगे।
ये देखिए हमारा अस्तर है और उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट सेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके बीच में सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो, नहीं तो ये कम बेसी हो सकते हैं। अब हम इसके गला पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है गला का उसे कट कर लेंगे और अब हम इसे ओपन करेंगे, सीधा करेंगे। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। हमने बीच में सिलाई लगा ली फैब्रिक के, इसलिए हम इसे अच्छे से मिलाकर साइड साइड से भी सिलाई लगा लेंगे ताकि अस्तर में झोल ना रहे। ये देखिए जो हमारा मेन पार्ट फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमारा साफ साफ दिख रहा है। जो हमने 1 इंच मार्जिन रखा था इसी तरह हम दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की नेक की कटिंग है, अस्तर की कटिंग हम कर रहे हैं। तो ये हमारा 4 इंच डीप और 3 इंच लेंथ है इस। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखकर गले पे सिलाई लगाएंगे और शोल्डर को भी हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अब हम इसकी गले की कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम उलट कर सीधा कर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और ये हमारा बैक पार्ट का है, तो इसके साइड साइड से हम सिलाई लगाएंगे। इसे हम हाथ से सुई धागा से सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए हमने साइड साइड से सिलाई लगा लिया है ताकि हमारे कुर्ती में झोल ना आए। अभी हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को एक के ऊपर रखकर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक थे उसे हम कट कर लेंगे और हम हिप के मार्क जहाँ पे हमने किया है वहाँ पे निशान लगा लेंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अच्छे से मिलाकर स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर स्टिच करेंगे। डबल सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। अब हम इसके साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त ज़्यादा खींचे नहीं कपड़े को, हल्के हाथों से इसे पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा हिप का मार्क किया हुआ है, यहीं से हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारी डबल सिलाई हो चुकी है। इसी तरह हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। इसे भी हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई खुले ना। ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। ये देखिए हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। आप देख सकते हैं कुर्ती में कहीं से भी किसी तरह का कोई झोल नहीं है। और अब हम प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे और बेल्ट की तरफ हम 2-2 इंच पे मार्क करेंगे।
ये देखिए हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया है। और वहाँ जहाँ से मार्क किया है वहाँ से हम फुल लेंथ 39 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए हम मार्क कर रहे हैं। ये हमारी मार्क हो चुकी है। अब हम बेल्ट की तरफ से 9 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे और फिर हाफ इंच और एक्स्ट्रा पे। तो हमारे यहाँ पे 10.5 इंच हो गए। अब जहाँ पे 10.5 इंच है वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन से 11 इंच और प्लस 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे कुल 12 इंच हो गए। अब विड्थ भी हम यहाँ पे 12 इंच ही रखेंगे और उसे अच्छे से स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। अब हम मोहरी की लेंथ मेज़र करेंगे। तो ऊपर हमने 12 इंच रखा है तो हम नीचे पे भी 12 इंच करके हमने 6 इंच मोहरी की चौड़ाई रखी है। ये देखिए हमने मोहरी की मार्क कर ली है। अब उसे ऊपर से मिला लेंगे। अब हम हिप की मार्क करेंगे। तो हमने 1.5 इंच पे गोलाई दिया है और अब हम यहाँ पे हाफ इंच डाउन कर तिरछे लाइन से मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम 2 ही फैब्रिक को कट करेंगे। जो हमारा 4 फोल्ड है उसे हम 4 फोल्ड को नहीं कट करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क किया है और साइड से भी हम 2-2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। हमारा फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट की चौड़ाई 2-2 इंच एक्स्ट्रा होती है। तो ये हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिलाकर अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच की गोलाई देंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम ऊपर की तरफ जो हमारा फ्रंट पार्ट का मार्क किया हुआ वहीं से हम तिरछा मिला लेंगे और उसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी अब बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। ये देखिए हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी पैकेट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास बचे हुए फैब्रिक है, इसी से ही हम पैकेट बनाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने कट कर लिया है और ये हमारे पास जो राउंड शेप दिया हुआ था पहले से, इसलिए हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसे ही हम अच्छे से कट कर और पैंट में स्टिच कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।